आदाब नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशियात लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ फारूकी आपकी खदमत में हाजिर। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे। श्रीनगर के अंदर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 रोज़ा वर्किंग ग्रुप का इजलास आज शुरू हुआ और 2 दिन तक यह इजलास जारी रहेगा। और इजलास की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की और इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ पार्टी से वाबस्ता सीनियर लीडरान भी इस वर्किंग इजलास में मौजूद रहे। हिकमत अमली पे बात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि नॉर्थ कश्मीर से क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर को लोकसभा इंतखाबात में हार का सामना करना पड़ा। एक ये मामला जेर बहस है और इसके साथ साथ आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर भी बात होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब बताया जा रहा है कि असेंबली इंतखाबात होंगे तो कैसे जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा। इस दो रोज़ा इजलास में जो लीडरशिप है उनको इस हवाले से हिदायत भी दी जाएगी। पार्टी से वाबस्ता सभी जम्मू कश्मीर के जो लीडरान हैं वो आज इस इजलास में मौजूद रहे। नाज़रीन, आप जरा बात करते हैं असेंबली इंतखाबात से पहले पार्टियों के अंदर फेरबदल की खबरें आ रही है और अफवाहों का बाजार जम्मू कश्मीर के अंदर गर्म है कि जो लीडरान हैं वो अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में अब जाने का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं शुरू कर रहे हैं। इस हवाले से अगरचे पीडीपी के हवाले से पहले ही खबरें आ रही है कि पीडीपी में जो लीडरान हैं जो पीडीपी छोड़कर चले गए थे उनकी वापसी हो रही है और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर पीडीपी के अंदर बड़े चेहरे शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने कुछ साल पहले पीडीपी को छोड़ दिया था और दूसरी पार्टियों के अंदर चले गए थे। कई नाम का जो जिक्र किया जा रहा है, कई नाम सामने आ रहे हैं इस हवाले से जिन्होंने पीडीपी लीडरशिप के साथ ऑलरेडी जो है बातचीत शुरू की है। इसके साथ साथ डीपीएपी के हवाले से भी खबरें हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बताया जा रहा है कि कुछ चेहरे जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे जिन्होंने गुलाम नबी आजाद का साथ दिया जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी और जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी एक रीजनल पार्टी बनाई और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद का साथ दिया था। बताया जा रहा है कि वो चेहरे अब वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। इस तरह की खबरें भी गश्त कर रही हैं, इस तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म है। क्या वाकई में जो गुलाम नबी आजाद के सीनियर लीडरान हैं पार्टी के अंदर वो कांग्रेस के अंदर वापस जाएंगे? क्योंकि बताया जा रहा है कि कई लीडरान ने दिल्ली के साथ भी जो लीडरशिप है कांग्रेस की उनके साथ भी राब्ता कायम किया है। इसमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई में डीपीएपी को छोड़कर जो लीडरान हैं वो कांग्रेस में वापस जाएंगे? इस पे हम बात करेंगे और हमारे साथ साबिका मेंबर असेंबली शोंगस जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और अब गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़े हैं, डीपीएपी के साथ जुड़े हैं, गुलजार अहमद वानी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुलजार साहब, आपको आवाज आ रही है? शुक्रिया फारूक साहब, फारूकी साहब, शुक्रिया। मुझे बताइए सर कि बताया जा रहा है कि आपके डीपीएपी के कई लीडरान जो हैं वो पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं और कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं और कांग्रेस की लीडरशिप के साथ उन्होंने बातचीत भी शुरू की है। कितनी हकीकत है इसमें? फारूकी साहब, ये बात सही है कि पिछले पिछले कई दिनों से कुछ अफवाहें गश्त कर रही है कि फलानी पार्टी में जा रहा है। यहाँ पर हम पार्टी का सवाल है। हमने 2 साल पहले जनाब गुलाम नबी डीपीएपी पार्टी को तस्लीम किया है और उस पार्टी साहब जो आपके साथ वहां पे लोग हैं उनको बताइए, जरा कैमरा सीधा रखिए क्योंकि आपका चेहरा पूरी तरह नहीं आ रहा है। कैमरा को जरा ऊपर करे, अगर आपके साथ वहां पे है कोई। बस जी बताइए। दरअसल बात है कि पिछले कई दिनों से अफवाहें रूमर्स गश्त कर रही है जी, लेकिन बात यह है कि 2 साल पहले हमने जब कांग्रेस इस्तीफा दिया और गुलाम नबी आजाद साहब की क़यादत में हमारी जो डीपीएपी की पार्टी है तब से हम आजाद साहब की क़यादत में काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कि आज ये अफवाहें गश्त कर रही है, मुझे तो मालूम नहीं कैसे ये लोग अफवाहों को फैला रहे हैं। पिछले कई दिनों से गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे कायद है, उनके दरअसल हम हैं, चाहे वो ताज साहब है, चाहे मैं हूँ या वानी साहब है, तो हम सारे लोग आज़ाद साहब की रहनुमाई में डीपीएपी पार्टी हैं, तो आगे भी उनका साथ देंगे और आने वाले काम में हमारी पार्टी बहुत ही ताकत के साथ इस
मैदान में दोबारा उतरेगी और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आजाद साहब की रहनुमाई में लोग समझेंगे और सही फैसला करेंगे और आने वाले दिनों में हमारी पार्टी। गुलजार साहब, आपकी आवाज पूरी तरह साफ नहीं आ रही है। जो कैमरा आपने रखा वो शायद गालिबन दूर है आपसे, तो इस वजह से पूरी तरह आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ फारूकी साहब। जी जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस की के साथ कोई मशावरत नहीं हो रही है। जी, आवाज आ रही है आपको? मैं तो उन्हीं दिनों दिल्ली चला गया था जब आजाद साहब ने नई पार्टी को फ्लोट, ये रीजनल पार्टी जो है उसको फ्लोट करने में हमारा तो एक क्लिकी रोल था और हमने उसी वक्त दिल्ली गए थे और तब से आज तक मैं अपने फील्ड में हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ। मैंने कोई मतलब मैं न दिल्ली गया हूँ, न इधर गया हूँ, न उधर गया हूँ। आजाद साहब की रहनुमाई में आजाद साहब की पार्टी में काम कर रहा हूँ। नहीं, हाजी रशीद के निकलने के बाद बताया जा रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर भी कई लीडर नाराज है, जो अभी तक पार्टी की कारकर्दगी है, जिस तरह जो कहा जा रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ बहुत सारे लीडरान जुड़ेंगे क्योंकि असेंबली इंतखाबात आने वाले, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि नाराजगी है पार्टी के अंदर। जितने भी लोग आज़ाद साहब के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोकल लीडर जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं, वो आज़ाद साहब के साथ जुड़े हुए हैं और कोई इख्तिलाफ नहीं है पार्टी के अंदर। हमारी एक मुसल्लमा क़यादत है जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की और इन्हीं की क़यादत में हम सब लोग मुत्तहिद हैं और आगे भी मुत्तहिद रहेंगे और पार्टी के लिए खड़ा रहेंगे। अच्छा गुलजार साहब, ये भी बताएं, असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं पर आपकी पार्टी के साथ ज्यादा लीडरान नहीं जुड़ रहे हैं, जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े चेहरे आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का एक बड़ा नाम है, बड़ा कद है, सियासत में काफ़ी महारत है उनको, पर उस तरह कि जो बातें कही जा रही थी जब आपने पार्टी बनाई कि बड़े चेहरे जुड़ेंगे, बड़े लोग आएंगे, वो सब देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या वजह आप इसकी मानते हैं कि ज्यादातर लीडरान आपकी पार्टी की तरफ माइल नहीं हो रहे हैं? हमारे सामने सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा लीडर है जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब और उसके बाद सबसे बड़े जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारे लोग हैं। हम लोगों में जाएंगे, लोगों से राब्ता करेंगे, लोगों की हिमायत हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह आज़ाद साहब की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। नहीं, असेंबली इंतखाबात के हर एक असेंबली सेगमेंट में आपको जो कैंडिडेट्स हैं वो उतारने हैं, क्या इस वाले से कोई फैसला हुआ है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट खड़े करने हैं? ये तो लीडरशिप का फैसला होगा, कहाँ कहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। जब आज़ाद साहब मेरे बारे में भी फैसला करेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो इसी तरह वो आज़ाद साहब को फैसला कर रहा है कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ क्या करना है। वो आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन का बिगुल बजेगा, हमारी पार्टी ठीक ठाक तरीके से इस चुनाव में शिरकत करेगी और इंशाअल्लाह आगे भी। चलिए, आप खबरों को मुस्तरद करते हैं कि ये बेबुनियाद है, कोई लीडर जो है वो कांग्रेस में नहीं जा रहा है। मैं अपनी बात पहले करता हूं कि मैं कहीं न इधर जा रहा हूं, न आगे न मैं दाएं जा रहा हूं, न बाएं जा रहा हूं, मैं जहां हूं तो वहां ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब बात करने के लिए, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुलजार अहमद वानी जो कि कांग्रेस के साबिका मेंबर असेंबली थे, अब गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़े हैं और डीपीएपी के सीनियर लीडरान में से शुमार किए जाते हैं, कहा कि ये अफवाहें सिर्फ हैं और हमने दिल्ली के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की किसी भी लीडर के साथ कोई राबता नहीं किया है। हम डीपीएपी को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। डीपीएपी में जो शामिल अभी लीडरान हैं वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़े हैं। हमने कांग्रेस को इस वजह से छोड़ा था क्योंकि हम गुलाम नबी आज़ाद के साथ जा रहे थे, तो गुलाम नबी आज़ाद को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें जो है की जा रही है और ये अफवाहें जो है वो गलत है क्योंकि कांग्रेस के साथ इनका कोई रास्ता नहीं है। हम एक बार दिल्ली गए थे जब हमने गुलाम नबी आज़ाद के साथ बात की, उसके बाद हमने कभी दिल्ली का रुख नहीं किया। नाज़रीन, बात करेंगे, अवामी दरबार आज सजाया गया था कुलगाम के अंदर। कुलगाम के अंदर जिला तरक्याती कमिश्नर अतहर अमीर खान ने लोगों के मसाइल सुनने के हवाले से इलाके का दौरा किया। वहां पे अवामी दरबार सजाया गया था। उनके हमरा जिला से वाबस्ता अफसरान भी मौजूद रहे क्योंकि आवाम ने शिकायत की थी कि उनकी इस चौगाम इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये इलाका जो है बुनियादी सहूलियत से महरूम है। जिला तरक्याती कमिश्नर के ऑफिस
तक उन्होंने रजू किया था, पर उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर ने खुद उनसे कहा था कि वो इस इलाके में आके लोगों के मसाइल सुनेंगे, और आज वाज़ेह तौर पर वो इस इलाके में गए जहां पे उन्होंने लोगों के मसाइल सुने। मामला जो है पीने के पानी के हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर को बताया गया कि इस इलाके में पानी की किल्लत है, और इसके साथ साथ अस्पताल में जब हम सेहत आमा की बात करते हैं तो अस्पताल जो है वो इस इलाके में नहीं है, और इसके साथ साथ डिग्री कॉलेज का मामला भी सामने लाया गया है। तो जिला तरक्याती कमिश्नर ने अवाम को यकीन दिलाया कि उनके जो मामलात है, इस इलाके के जो मामलात हैं, वो तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। तो सठा खुश कि जन बजाज खुद मे बासान 70 पे खुशी वो सब आज खुशी क्या गोडनिक लट आव DC साहब योत तो सठा शुक्र गुजार। इंशाल्लाह सान काम हसा गन यम आय गोडनिक लट थो सरजमीन पे कदम। सन वाटर सप्लाई इरिगेशन लाद तो बे हस्पताल फिलहाल इमीडिएट वनकस जून जुलाई अच्छे बजाज खुद त्रेश कहें, मगर DC साहब आव ये बासो नजब त्रेश गज कम। हम कल DC ऑफिस कुलगाम गए थे अपनी छोटी सी एक वफद लेके, जो 6 रुकनी वफद थी। तो वहाँ हम DC साहब से मिले, हमने उनके सामने अपने मुतालबात रखे थे, और उन्होंने हमें उसी वक्त दर वक्त मतलब हमारी बात सुनकर हमसे वादा किया कि मैं इलाके का दौरा करके वहाँ पर आपके सामने बैठ के आपके साथ बात करूँगा, आपके मसाइल सुनूंगा, लोगों के मसाइल सुनूंगा। तो प्रोग्राम का मेन मुद्दा यही था DC साहब के सामने अपने जायज़ मुतालबात रखना, और जो कि मेजॉरिटी ऑफ आवाम को कवर करते हुए, लाइक कि इरिगेशन का मसला है, ड्रिंकिंग वाटर का मसला है, हेल्थ फैसिलिटी का मसला है, बाकी भी जो भी कम्युनिटी रिलेटेड सारे मसाइल है उनको DC साहब के नोटिस में लाना था। ये प्रोग्राम का मेन मुद्दा था। चलिए नाज़रीन, बात हो रही है सियासत की और पार्टियों के अंदर फेरबदल की बात हो रही है, और अभी खबर आ रही है त्राल इलाके से खबर आ रही है, और त्राल के हवाले से बात करें, त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर बात करें तो PDP के खेमे के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। वहां के जो त्राल के जो साबिका मेंबर असेंबली हैं, जो कि स्पीकर भी रह चुके हैं, वो उनको वजारत भी मिली है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके फर्जंद जो कि हालिया दिनों में रिटायर हुए हैं अपनी सर्विस से, ब्यूरोक्रेट हैं, बताया जा रहा है कि वो PDP में शामिल हो रहे हैं। और कल वाज़ेह तौर पर वो महबूबा मुफ्ती की सदारत में कल श्रीनगर के अंदर PDP में अपनी शमूलियत इख्तियार करेंगे, और गालिबन इस सिलसिले में कई दिनों से जो मशावरत का सिलसिला वो चल रहा था, और ये शुरुआत है। जैसे हमने पहले कहा कि PDP में कई जो बड़े चेहरे बड़े लीडर ने वो शामिल होते, शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और त्राल कस्बे से एक नामवर जो हस्ती है वो PDP में शामिल होने जा रही है। मैं अपने सीनियर साथी हिलाल हांजुरी से सनम एजाज से इस मामले पर तफसीलात लेने की कोशिश करूंगा। हम सनम एजाज से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि जिला पुलवामा के त्राल इलाके से, जो त्राल इलाके की एक बड़ी शख्सियत है जिनका सियासी बैकग्राउंड है, वो शामिल होने जा रहे हैं कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में वो कल जो है पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। हम सनम एजाज से इस हवाले से तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे कि त्राल इलाके के एक बड़ी शख्सियत जो है वो कल शामिल होने जा रही हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। इनका सियासी बैकग्राउंड बताया जा रहा है क्योंकि इनके जो वालिद हैं वो भी मेंबर असेंबली त्राल रह चुके हैं, वो स्पीकर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, उसके साथ साथ वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यानी बड़े जो नामवर हस्ती है इलाके त्राल की, उनके जो फर्जंद हैं हालिया दिनों रिटायर हुए हैं अपनी मुलाजमत से, ब्यूरोक्रेट थे, और अब वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत करने जा रहे हैं। और गालिबन यही चेहरा अब त्राल के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो असेंबली इंतखाबात में जो कैंडिडेट होगा वही यही जो चेहरा है वो शायद त्राल से इलेक्शन लड़ेगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर। सनम एजाज से हम इस हवाले से तफसीलात देने की कोशिश करेंगे कि जो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं त्राल के अंदर,
क्या सिर्फ कल त्राल के ही जो ये शख्सियत है ये ज्वाइन करने जा रहे हैं, या कोई और भी है जो कल के दिन के हवाले से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? क्योंकि कई बड़े लीडरान का नाम लिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे अफवाहों का बाजार भी गर्म है, बड़े बड़े चेहरों का जिक्र किया जा रहा है कि जो पीडीपी छोड़कर चले गए थे कुछ साल पहले, अब वो अपनी पार्टी में यानी पीडीपी में वापसी करने जा रहे हैं। करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सीनियर साथी सनम एजाज से हम इस हवाले से तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे कि जो शमूलियत है वो कल होने जा रही है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर। क्या सिर्फ कल यही एक जो है ज्वाइनिंग है पीडीपी के अंदर, या कोई और लीडर भी कल के दिन में ज्वाइन करेगा? क्योंकि पीडीपी के लिए बड़ी खबरें आ रही हैं कि पीडीपी में कई बड़े जो लीडरान हैं जम्मू कश्मीर की सियासत के जो बड़े नाम हैं वो अब वापसी कर रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। तो इस हवाले से जो शुरुआत है वो आज भी गालिबन पीडीपी के अंदर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले, हबकदल से ताल्लुक़ रखने वाले एक सोशल वर्कर ने जो है पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में। पर कल त्राल ज़िला पुलवामा के त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बड़ा जो नाम है, बड़ा चेहरा है, वो पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहा है। कल त्राल से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि जिनका सियासी बैकग्राउंड है, जिनका घराना सियासत से सियासत के साथ काफ़ी वक्त से जुड़ा है, वो कल जो है शमूलियत इख्तियार करने जा रहा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। और पीडीपी को लेकर कई बड़े नामों की बात सामने आ रही है, कई बड़े चेहरे जो है वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। असेंबली इंतखाबात से पहले पीडीपी के लिए जो जहां कहीं भी कमी थी लीडरान की, वो शायद वो कमी पूरी होने जा रही है और बड़े जो लीडरान हैं जो पीडीपी छोड़कर चले गए थे वो वापसी कर रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर। मशावरत का सिलसिला जारी है। पीडीपी ने बाज़ाहिर तौर पर इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दी है जो कि उन लीडरान के साथ राब्ते में हैं जिनको पीडीपी में वापसी करनी है। तो त्राल इलाके से अब ताल्लुक़ रखने वाले एक ब्यूरोक्रेट जिनका सियासी बैकग्राउंड है, जिनके वालिद जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत में रह चुके हैं और उनके वालिद का जो ताल्लुक है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बताया जा रहा है कि त्राल की एक बड़ी हस्ती जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे वहाँ असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया, असेंबली इंतखाबात जीत कर आए, स्पीकर के ओहदे पे रहे हैं, वो मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर की काबीना की बात करें तो उनके जो फर्जंद हैं वो कल शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं पीडीपी में। और बताया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट थे और कुछ दिन पहले ही अपनी जो मुलाजमत से उसे सबकदोश हुए थे और अब सियासत यानी अपनी ज़िंदगी का एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और सियासत में अब शामिल होने जा रहे हैं। पीडीपी के लिए बड़ी खबर, कल ज़िला पुलवामा के त्राल इलाके से एक बड़ी शख्सियत जो है वो पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने जा रही है और पीडीपी का कल वो पीडीपी के साथ शामिल होने जा रहे हैं और गालिबन अब यही चेहरा जो है वो असेंबली इंतखाबात के हवाले से त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ से यही चेहरा जो है वो इंतखाब लड़ सकता है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। त्राल इलाके का एक बड़ा घराना, सियासी घराना सियासी घराने से जिसका ताल्लुक है, यह नायकू फैमिली है ये त्राल की और इनका पुराना जो सियासत के साथ नाता है, अब वो कहीं ना कहीं पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। चलिए, हिलाल हांजुरी मेरे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे, फिलहाल से हम तफसीलात देने की कोशिश करें। हिलाल, पीडीपी के लिए बताया जा रहा है कि जिला पुलवामा के त्राल इलाके से एक बड़ी शख्सियत जो है वो कल पार्टी के अंदर शामिल होने जा रही है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल सनम, ये जिस तरह आपने कि जहां आज भी श्रीनगर में शहर खास के कुछ लोगों की ज्वाइनिंग थी, साथ साथ में बड़ी खबरें चल रही थी कि पीडीपी में
लेकिन कल के हवाले से हम कहें तो साबका जो वजीर रह चुके हैं, साबका एमएलए त्राल रह चुके हैं अली मामून, चलिए और राब्ता ये मुनक़ता हुआ है PDP गालिबन। के लिए चूंकि त्राल से पिछले इंतखाबात में ये जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे और तब पलटा भारी है त्राल में, लेकिन इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल हुई जिसमें पीडीपी को बैकफुट पे वहां आना पड़ा, उसके बाद एक बड़ी ब्रेक थ्रू है और कई दावेदार यहाँ पे थे। काफी वक्त से पीडीपी को यहाँ से कई लोगों की उनका यहाँ पे आइंदा के लिए नुमाइंदा हो सकता है, आइंदा के लिए नायक साहब चूंकि जम्मू दोबारा कश्मीर से की हम सियासत राब्ता कायम करने की कोशिश, गालिबन आवाज जो है वो सनम एजाज की साफ नहीं आ रही है, तो दोबारा से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। पीडीपी खेमे के लिए एक बड़ी खबर आ रही है और पहले ही बताया जा रहा था कि पीडीपी में बड़े चेहरे जो है वो वापस शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और त्राल के अंदर से खबर आ रही है, त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी से, त्राल हल्के के, त्राल इलाके की एक बड़ी शख्सियत जो है वो अब पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और गालिबन कल बताया जा रहा है कि उनकी शमूलियत होगी, जो कि त्राल की नायकू फैमिली से जिनका ताल्लुक है और इनके जो वालिद है वो जम्मू कश्मीर की सियासत में उनका एक बड़ा नाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे त्राल के अंदर इलेक्शन लड़े थे और जीत कर आए थे, स्पीकर के ओहदे पे भी रह चुके हैं जिस तरह की खबरें आ रही है और बताया जा रहा है कि उनको काबीना का दर्जा भी मिला है, यानी एक बड़ा चेहरा है ज़िला पुलवामा के त्राल इलाके का, जो कि अब मुलाजमत से सबकदोश हुए हैं और अब अपनी जो नई इनिंग का जो आगाज़ करने जा रहे हैं, सियासत करने जा रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय उन्होंने इंतखाब किया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। हालांकि जो उनका नाता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफ़ी वक्त तक रहा है, उनके वालिद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे हैं, पर अब बताया जा रहा है कि वो खुद जो है अपनी जो शमूलियत है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ करने जा रहे हैं। सनम एजाज मेरे साथ जुड़े हैं। सनम, पीडीपी में शमूलियत को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है कि बड़े चेहरे जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, तो कल गालिबन जिला पुलवामा से शुरुआत होगी, आज भी श्रीनगर के अंदर कुछ ज्वाइनिंग हुई थी, पर बड़ा चेहरा जो है त्राल इलाके का कल शामिल होने जा रहा है। देखिए बिल्कुल, रफीक अहमद नाइक ये साबका वजीर रहे हैं, साबका एमएलए रहे हैं और बड़ा नाम है सियासत में, और ये जो है ये त्राल से कल पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से जो अफवाहें कहें या हकीकत कहें या खबरें कहें, जो कुछ भी या उससे कोई भी नाम दे, उस सब के बीच में जहां उस पर भी गुफ्तशनी जारी है, वहीं ये सारा मामला जो है एक पीडीपी के लिए जबरदस्त बात हो सकती है कल, क्योंकि कल बाद दोपहर श्रीनगर में जो पार्टी दफ्तर पर फंक्शन हो रही है और कल रफीक जो है नाइक, ये अली मोहम्मद नाइक के फर्जद है और ये कल पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। और पिछले जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे उस पे पहले देखा जा रहा था कि त्राल के इलाके में पीडीपी को अच्छा खासा जो है वोट बैंक है, लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात में पीडीपी को वहां दचका लगा था और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पीडीपी ने कोई अपना जो ग्राउंड पे जो कैंडिडेट है, जो नाम है, वो उसको डिस्क्लोज या उसको सामने नहीं रखा था। और वो एक बड़ी वजह वहां की लोकल लीडरशिप जो पीडीपी की है वो बता रही थी कि सभी लोगों ने उस तरह से खुल के मेहनत नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी, और वो बड़ी वजह हुई कि पीडीपी को वहां से धक्का लगा। यूजुअली 5 से लेकर हाल तक त्राल को पीडीपी के लिए एक अच्छा खासा मवाद का समझा जाता है, एक अच्छा खासा बेस समझा जाता है। सनम, कई और लीडरान का नाम भी आ रहा है, पिछले 1-2 महीने से ज्यादा ये सिलसिला तेज चल रहा है कि पीडीपी में जो लीडरान हैं वो वापसी कर रहे हैं, तो क्या उसके हवाले से कोई खबर है कि कब तक उनकी शमूलियत होगी? क्योंकि बताया जा रहा है कि मशावरत चल रही है इन लीडरान के साथ। देखिए बिल्कुल बातचीत चल रही है, जो परसों ही आपने भी बताया था वो कमेटी जो पीडीपी ने तश्कील दी थी वो उस पर गौर खोज कर रही है और बातचीत का हतमी नताज जो है आखिरी स्टेज पे पहुंच चुकी है और हम किसी वक्त भी उसके हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देख सकते हैं। उस हवाले से जिस तरह से अभी 4 बजे भी मेरे साथी हिलाल ने आपको बता दिया होगा या हमारे नाज़रीन को बता दिया होगा कि कुछ फेसेस है जो कश्मीर में बड़े प्रोमिनेंट फेसेस हैं, पॉलिटिकल फेसेस हैं, वो पीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं, रीज्वाइनिंग भी कुछ को कहा जा सकता है, और वो सारे जो है लगभग इसी अगले 2 से 3 दिनों तक वो सारा फाइनलाइज हो जाएगा। सिर्फ उसमें वो मॉडलिटीज है कि किस तरह ज्वाइनिंग होगी, क्या करना होगा, वही तय करना बाकी है। बाकी लगभग जो जराया है वो यही बता रहे हैं कि वो लगभग फाइनल हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम तफसीलात देने के लिए। पीडीपी के अंदर कई बड़े चेहरे जो है वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और कल से शुरुआत भी होगी और जिला पुलवामा के त्राल इलाके से एक बड़ी शख्सियत
रफीक अहमद नायकू, जिनके वालिद जो है वो सियासत में रह चुके हैं और खुद रफीक अहमद नायकू जो है वो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और हालिया दिनों उन्होंने मुलाजमत से वो सबकदोश हुए हैं और सबकदोश होने के बाद ही उन्होंने शुरुआत की है सियासत की। जो उनका ख़ानदानी जो उनका कह सकते हैं पेशा भी है, काम भी है, या जो वो लोगों की खदमत कर रहे हैं उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं और मुलाजमत के बाद अब सियासत करने जा रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक रहा है, जो उनके घराने का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय उन्होंने प्रेफरेंस पीडीपी को दी है और कल दोपहर वो श्रीनगर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। नाज़रीन, वादी कश्मीर के हवाले से बात करें तो बिजली की फराहमी को लेकर अवाम परेशान है। शदीद गर्मियों में भी अब यहाँ की आवाम को शेड्यूल के मुताबिक बिजली मिल रही है और लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं, आवाम शिकायत कर रही है कि 3 घंटे की बिजली जो है बिजली रहती है और 6 घंटे बिजली कटौती मिल रही है। बेशतर इलाकों से आवाम शिकायतें कर रही है। जो मीटर्ड वाले इलाके हैं जहाँ पे स्मार्ट मीटर नस्ब किए गए हैं, वहाँ भी आज के दिन में गर्मियों के अयाम में शेड्यूल के मुताबिक लोगों को बिजली जो है फराहम की जा रही है। यानी आवाम भी परेशान है, यहाँ का ताजिर भी परेशान है, यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है जो कारखाने चलाते हैं वो लोग भी परेशान है क्योंकि उनको भी माकूल बिजली नहीं मिल रही है। एक तो ये मामला। दूसरा कि जो नॉन मीटर्ड एरिया है वहाँ पे जो महकमे ने क्या किया, उन्होंने जो बिजली फीस में काफ़ी ज़्यादा जो इजाफा किया है और लोगों का इल्ज़ाम है जहाँ पे 500-600 रुपये वो माहाना फीस देते हैं वो 2000 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है और ये सिलसिला वादी कश्मीर के अंदर जारी है। अवाम नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं मौजूदा सरकार के हवाले से, महकमे बिजली के हवाले से कि बिजली को लेकर एक तो जो बिजली माकूल बिजली लोगों को नहीं मिल रही है गर्मियों के अयाम में। दूसरा, अब कहीं ना कहीं कारोबारी लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है क्योंकि जो उनके यूनिट्स यहां पे चल रहे हैं वो काम नहीं कर रहे क्योंकि उनको जो है बिजली सही नहीं मिल रही है। हमारे साथ जुड़े हैं जावेद अहमद भट्ट जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडस्ट्रीज जो सेक्टर है सोपोर का। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली को लेकर बात करें तो आपने भी परेशानी जाहिर की है कि जो कारोबारी लोग हैं, जो सन्नतें चलाने वाले लोग हैं, उनको अब मुश्किलात हो रही है बिजली की फराहमी को लेकर। गर्मियों के अयाम में बिजली जो है वो शेड्यूल के मुताबिक मिल रही है। बिल्कुल रूप साहब, मैं तो शुक्रगुजार हूं पहले आपका, लेकिन साथ ही साथ में गवर्नमेंट का भी एक बार शुक्रगुजार हूं कि जो एमनेस्टी उन्होंने हाल ही में हमारे को दे दी, उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ इंडस्ट्रीज हम या ताजिर हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी यही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट होगी कि आप तो एक तरफ बोलते हो कि अगर रोजगार कोई दे सकेगा तो वो इंडस्ट्री दे सकेगा, क्योंकि आज की डेट में तो नौकरियां है ही नहीं कहीं। लेकिन हमारे साथ जो वादा इन्होंने किया है कि हम 24/7 आपको बिजली देंगे, वो हमें नहीं मिलती है और क्वालिटी बिजली नहीं मिलती है। हमारी यही उम्मीद, इनसे यही रिक्वेस्ट होती है कि हमें एक कम से कम इंडस्ट्री सेक्टर को 8 घंटे की बिजली मिले और क्वालिटी बिजली मिले, तभी हम बार बार हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी या हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं कि हमारे पास जब तक कि अपने पावर प्रोजेक्ट ना हो तब तक हमें पावर नहीं मिलेगा। आप देखो, अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, इंडस्ट्री के लिए बैकबोन है पावर। जब ये पावर ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री वाला क्या करेगा? बिल्कुल। और जब कम क्वालिटी वाला पावर होता है, हमारे पास जो मोटर फिर होते हैं वो जल जाते हैं, ये यूनिट होल्डर वाला बेचारा फिर पिस जाता है। अच्छा, और यहां पे फिर हमें मशीनरी पार्ट जब खराब होते हैं फिर वो भी हमें नहीं फिर मिलते हैं। लिहाजा हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट होगी। हकीकतन अगर आपने परसों जब हमारी मन की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की थी जी, उसने सन्नत की बात वहां पे की, मगर सन्नत तब तक जिंदा नहीं है ना जब तक सन्नत के पास पावर ना हो। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट इनसे होगी कि हमें
जी जी नहीं, एक मिनट, अगर हकीकतन ये कोई एहसान हमें करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब और उसकी टीम जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ देना चाहती है, तो हमें तो एक दो पावर बड़े प्रोजेक्ट दे दो। जी जी तभी जावेद साहब, क्या हमारी ये जो मुश्किलात है, ये जो गर्मियों के आयाम में, क्योंकि विंटर में तो शेड्यूल यहाँ पे बन ही रहा है, जाहिर सी बात है विंटर में शेड्यूल के मुताबिक बिजली मिल रही थी, पर गर्मियों के आयाम में क्या आपको लग रहा है कि पहली बार शेड्यूल के मुताबिक लोगों को बिजली मिल रही है, इस तरह पावर कटौती इन गर्मियों के आयाम में हो रही है, ये पहली बार आपको देखने को मिला? नहीं, एक चीज तो है, टाइम जो ये देते हैं बिजली को, वो तो हमें देते हैं 2 घंटे के बाद ब्रेक, लेकिन वो नहीं चाहिए ना हमें। मैं आपको रूप साहब बताते चलूं कि मैं रिसेंटली गर्मियों में ही दिल्ली में था, वो भी इतना ही बिजली फीस देते हैं जितना हम देते हैं, लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड वो कैसे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलती है। अगर वो 24/7 बिजली जलाते हैं और वही 2 से 16 से 2,000 रुपया बिजली एक डोमेस्टिक वाला भरता है, तो मैं परेशान हूं कि हम खाली 8 घंटे 24 घंटे में बिजली लेते हैं, लेकिन हमें भी क्यों यही 16 से 2,000 भरने हैं। हमें कोई एतराज नहीं है कि अगर हमें 2,000 रुपया बिजली फीस दे दे, लेकिन हमें तो खुदा 24/7 बिजली दे दो ना। हकीकत अगर ये चाहते हैं कि कुछ हम जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दे, मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आप देश के प्रधानमंत्री हो, हमारी रिक्वेस्ट होगी आपसे, जैसे आप हिंदुस्तान के बाकी शहरों में बिजली आप 24/7 देते हो, हमारे कश्मीर में क्यों नहीं, हमें बताइए ना। चलिए उम्मीद करते हैं जावेद साहब, उम्मीद करते हैं कि बिजली मिले, 24 घंटे की बिजली मिले। आप जो सन्नतकार हैं, जिस तरह आप अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं और आपको नुकसान उठाना पड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बिजली की बात करें, आवाम भी परेशान है, यहाँ का कारोबारी भी परेशान है, यहाँ का सन्नतकार भी परेशान है, क्योंकि बिजली आज के दिन में बिला खलल जो है मिल रही है, बिना खलल नहीं मिल रही है, और बाज़ाब्ता शेड्यूल के मुताबिक आवाम को बिजली मिल रही है। पर इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों को जो वादा दिया गया था कि आपको माकूल बिजली दी जाएगी आपकी इंडस्ट्री चलाने के लिए, तो वहां भी बिजली उनको नहीं मिल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश कर रहे हैं यहाँ के सन्नतकार, यहाँ के जो सन्नतकार है वो वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश कर रहे हैं कि बिजली के हवाले से ठोस इक़दाम उठाए जाए जम्मू कश्मीर को लेकर, और यहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वापसी हो जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बाद ही ये जो परेशानी है ये परेशानी खत्म